Hello, kids. How are you all? I hope you all are fine. Students, welcome to my YouTube channel, that is Next Education. Students, today we are going to start a new chapter of Class 3 EVS. The name of the chapter is What is Cooking? It is chapter 10 of EVS. So, let us start the chapter and understand the chapter. You can see there is an image. Look at this picture. Color the spaces which have dots in them. What do you see? ये जो आपने पिक्चर देखी इसमें आप देख सकते हैं डॉट्स हैं बहुत सारी जगहों पर. इन डॉट्स को आपको कलर करना है. अब कलर करने के बाद आपको क्या क्या इसमें नज़र आ रहा है उनके नाम आपको ये जो खाली नीचे डैश दिए हुए हैं इनमें लिखने हैं. तो आपको जो नाम या कह लो कि यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन नज़र आ रहे होंगे वो क्या क्या हैं. जैसे कढ़ाई नज़र आ रही है आपको, एक पॉट नज़र आ रहा है आपको, तवा नज़र आ रहा है आपको, फ्राइंग पैन नज़र आ रहा है आपको, प्रेशर कुकर नज़र आ रहा होगा आपको, लैडल नज़र आ रहा होगा आपको, लैडल यानी कि कड़छी, स्पैचुला नज़र आ रहा होगा आपको. तो वो आपको यहाँ पे लिखना है. इन दिस पिक्चर you must have found some utensils that are used for cooking. Are there any other utensils used in your house for cooking? Which are they? आप लोगों ने इस वाली इमेज में बहुत सारे यूटेंसिल्स को देखा जो कि घरों में अक्सर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं. क्या आपके घरों में इनके अलावा भी कोई और यूटेंसिल यूज़ होता है? तो उनके नाम आपको यहाँ पे खाली जो डैश दिए हैं इनमें लिखना है. जैसे आप सॉस पैन लिख सकते हैं, टोंग्स लिख सकते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम. व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ? यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं? सो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? स्टील, आयरन, कॉपर, ग्लास, ब्रॉन्ज, अर्थ. अर्थ का मतलब है मिट्टी. मिट्टी के बने हुए बर्तन भी होते हैं. चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम. Ask some elderly people what kind of utensils were used earlier. What were they made of? इस सवाल का जवाब आप अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछें. क्या वो किसी और तरीके के बर्तनों का इस्तेमाल करा करते थे जो आज होते हैं उससे अलग, और वो किन चीज़ों के बने होते थे? तो इसका जवाब आपको आपके दादा दादी और नाना नानी भी दे सकते हैं. चलिए इस सवाल का जवाब पढ़ते हैं. In earlier times, utensils were bigger in size than they are today. पहले के टाइम में जो बर्तन होते थे वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते थे, जैसे आज होते हैं उससे ज़्यादा बड़े. There were beautiful carvings on them. उनके ऊपर सुंदर सुंदर नक्काशी यानी कि डिज़ाइन जैसा बना होता था. फ्लावर का डिज़ाइन बना हो सकता, लीफ का बना होता था. They were made of bronze, brass and copper. वो ब्रॉन्ज के या तो ब्रास के या तो कॉपर के बने होते थे. We do not cook all the things that we eat. यानी कि हम जो चीज़ें खाते हैं हम सबको तो नहीं पकाते. Find out which things we eat raw. यानी कि वो उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन चीज़ों को हम कच्चा खा सकते हैं. बीच वाली लाइन में उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनको हम पकाकर खाते हैं. और तीसरे वाले जो कॉलम में क्या लिखना है? जिन चीज़ों को हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खा सकते हैं. तो उनके नाम हम देखते हैं जैसे टोमेटो, कैरेट, रेडिश, कैबेज. इनको हम कच्चा खा सकते हैं. और जिन्हें हमें पकाने की ज़रूरत पड़ती है उनके क्या नाम है? दाल, राइस, चपाती, पोटैटो. और जिन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं और पकाकर भी खाते हैं तो वो कौन कौन से सब्जियां हैं? कैरेट, टोमेटो, कैबेज, ब्लैक ग्राम यानी कि काला चना. हैव यू एवर सीन अ चपाती बीइंग मेड इन द किचन और एनीवेयर एल्स? क्या आपने कभी चपाती को बनते देखा है किचन में या किसी और जगह? देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन फॉर दिस. इसी के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे टेकिंग आउट फ्लावर इन ए यूटेंसिल यानी कि यूटेंसिल में आपको पहले जो आटा है वो निकालना पड़ता है. नीडिंग इट इनटू अ डो, उसको गूंथना पड़ता है. मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो, उस आटे से छोटी छोटी बॉल बनाई जाती हैं.
रोलिंग आउट द बॉल्स एंड देन कुकिंग इट ऑन फायर। फिर उससे जो बॉल जैसा बनाते हैं उसको बेल कर रोटी जैसा बनाया जाता है, उसका फिर उसको गैस पर पकाया जाता है। आफ्टर ऑल दिस द चपाती रीचेज योर प्लेट आफ्टर सो मच ऑफ एफर्ट, यानी कि इतने सारे एफर्ट्स या स्टेप्स के बाद जाकर रोटी पकती है और उसे आप खाते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टास्क आपके लिए है। गो टू द किचन एंड ऑब्जर्व समथिंग बीइंग कुक्ड। जब आपकी मदर खाना पका रही हो उनसे बोलना और उनसे पूछना वट ऑल वॉज डन टू कुक इट, यानी कि वो क्या पका रही हैं और उसके लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी। उसका सीक्वेंस आपको लिखना है जो कि आपकी मदर पका रही हैं। मान लीजिए आपकी मदर राइस पका रही हैं, तो राइस के लिए उन्होंने क्या क्या किए, क्या क्या चीज़ें करी, वो सारे आपको यहाँ पे स्टेप्स में लिखना है। ये स्टूडेंट्स आप लोग को खुद करना है। किसी के घर में अगर दाल पक रही तो दाल के लिए क्या क्या किया होगा, जैसे दाल पहले एक बर्तन में लिया, फिर उसे धोया होगा, फिर उसके बाद आगे फर्दर क्या किया होगा, ये सब आपको स्टेप्स इसमें लिखने हैं। यू हैव सीन दैट फूड आइटम्स आर कुक्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, यानी कि आप लोग सब जानते हैं जो खाना है वो अलग अलग तरीक़ों से पकाया जाता है। सम आर बेक्ड एंड सम आर फ्राइड, सम आर रोस्टेड वाइल सम आर स्टीम्ड। कुछ को बेक किया जाता है, कुछ को फ्राई किया जाता है, कुछ को रोस्ट किया जाता है और कुछ को स्टीम करा जाता है। गिवन बिलो आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग। Write the names of two things cooked by each of these methods. Add some more methods of cooking to the list and give examples too. यानी कि यहाँ पे आपको कुकिंग के मेथड दिए हुए हैं और उस कुकिंग के मेथड से कौन कौन सी चीज़ें पकाई जाती हैं वो आपको दो दो लिखनी है। और साथ में अगर आप इन चार के अलावा दो और कुकिंग मेथड भी जानते हैं वो इसमें लिस्ट में ऐड करना है। तो हम पहले जानते हैं रोस्टिंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, फ्राइंग क्या होता है और बेकिंग क्या होता है। मैं बच्चों आपको ये इमेजेस दिखा रहा हूँ। इन इमेजेस के ज़रिए आप देख सकते हैं कि रोस्टिंग क्या होता है। देखिए बच्चों रोस्टिंग क्या होता है। अब इसमें देखिए बच्चों बॉइलिंग क्या होता है। इसमें देखिए बच्चों फ्राइंग क्या होता है। अब इसमें देखिए बच्चों बेकिंग क्या होता है। अब मैं दो मेथड्स और दिखा रहा हूं आपको कुकिंग के, उसको देखकर आपको खुद उसके नाम को पहचान कर लिखना है। नंबर 1 ये देखिए, नंबर 2 ये देखिए। What is used to cook food in your house? Draw a picture in the notebook and write its name। बच्चों खाना बनाने के लिए आपके घर में क्या चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो सभी के घर में गैस और गैस चूल्हे का ही इस्तेमाल किया जाता होगा। तो आप लोगों को उसका ड्राइंग बनाना है और उसका नाम लिखना है, ठीक है। ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब नीचे देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा आप लोगों के लिए काम है। इसमें बच्चों आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स। What produces heat in each of them? Match the picture with the list. Matching can be with more than one thing also. यानी कि बच्चों ये जो आपको चीज़ें दी हुई हैं 6, इनके आपको नाम लिखने की ये क्या है। आपको जान के हैरानी होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें खाना को पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और आपको ये भी इसमें मैच करना है कि कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किस में किया जाता है। मतलब केरोसिन ऑयल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, कोल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किस में किया जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हो, तो आपको ये खुद मैच करना है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया है, मेक एंड ईट। स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सोक whole moong seeds overnight in water. In the morning, wrap the soaked moong in a wet cloth and cover it. Take it out after 1 day. Do you find any difference? स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, मूंग की साबुत जो दाल होती है, मूंग की साबुत दाल जो यानी कि जो ग्रीन कलर की मूंग होती है, उसको पूरी रात भर पानी में भिगोना 1 कटोरी को। और सुबह उसमें से क्या करना है, आपको मूंग को निकाल लेना है, पानी को अलग कर देना है।
अब जो आपने मूंग को निकाला उसे एक गीले साफ कपड़े में बांध कर रख दीजिए और एक दिन बाद उसको देखिए आप। क्या आपको कुछ फ़र्क नज़र आता है? बिल्कुल फ़र्क तो आपको नज़र आएगा ही। ये जो मूंग आपने अभी देखी, मैं आपको इमेजेस के ज़रिए भी दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहले आपने कैसी मूंग भिगोई थी और बाद में उसमें से जैसे पौधा जैसा निकल रहा है, इसको बोलते हैं स्प्राउट्स। ये मूंग स्प्राउट्स कहलाते हैं, यानी कि जब आपने पानी में भिगोया, उसको भिगोने के बाद वो जर्मिनेट होने लग गया। अब आपको क्या करना है, अब हम इससे एक चार्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब उसमें आप अपनी मदर की हेल्प ले सकते हैं। मदर को बोलिए कि एक छोटा सा प्याज लेके उसको छोटा बारीक बारीक काटिए, एक टोमेटो लेके उसे भी बारीक बारीक काटिए, उसमें सॉल्ट और लेमन जूस को ऐड करो और मिक्स करके चाट मसाला डाल के आराम से मज़े से खाओ। साथ में आप इसकी जो इमेजेस हैं उसको भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। चलिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की हम एक दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हम इसको पहले। विच आर द अदर थिंग्स यू कैन प्रिपेयर विदाउट कुकिंग? राइट देयर नेम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग दैम। वन एग्जाम्पल इज गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, आप और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे बिना पकाए खा सकते हैं या बना सकते हैं? एक आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है, देखिए आप सब, लेमन वाटर आप सबके सामने दिया हुआ है। कैसे लेमन वाटर बनाया गया है? मिक्स शुगर इन वाटर। वाटर में, पानी में आपको शुगर को मिक्स करना है, फिर उसमें एक लेमन का जूस ऐड करना है, फिर उसको छान लेना है। स्ट्रेन इट का मतलब छानना, ताकि उसमें से बीज निकल जाएं। फोर्थ स्टेप में लेमन वाटर इज़ रेडी। हम इसी तरीके से दो और चीज़ें बनाना सीखेंगे, वो आपको मैं बता देता हूँ आप क्या क्या बना सकते हैं। नंबर 2, हम फ्रूट सैलड बना सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, आपके पसंद के एक दो फ्रूट्स आप अपने मदर फादर को बोलें, या घर में तो होंगे, तो उसको बारीक बारीक मतलब स्क्वायर पीसीज में काट लीजिए। उसमें आप ब्लैक सॉल्ट एंड चाट मसाला ऐड कीजिए। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप? उसमें लेमन जूस ऐड करो थोड़ा सा। फोर्थ स्टेप, आपका फ्रूट सैलड रेडी है। थर्ड वाले में हम क्या बनाएंगे? अब लस्सी बनाना देखते हैं। कैसे लस्सी को हम प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कुक करे। लस्सी के लिए हमें मार्केट से कर्ड यानी कि दही लेके आना होगा। दही आप इसमें जो है, चाहे आप नमक वाला ले आइए या मीठा वाला ले आइए। अब सेकेंड स्टेप में उसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करें। अगर आप नमकीन कर्ड लेके आ रहे हैं, यानी कि जिसमें जो होता है कुछ भी ऐड नहीं होता, तो खट्टा होता है, उसमें आपको शुगर थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। पाउडर्ड शुगर, यानी कि पिसा हुआ बारीक पाउडर वाला। तीसरे स्टेप में उसको अच्छे से मिक्स करें, मतलब कर्ड में शुगर को अच्छे से मिक्स करें, वो बिल्कुल एक लिक्विड जैसा बन जाए। उसमें थोड़ा पानी ऐड करें और आपका जो लस्सी है वो रेडी है। आई होप स्टूडेंट्स, आपको जो मैंने ये सब समझाया और पढ़ाया, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और जो मैंने आपको काम करने के लिए कहा है उसको प्लीज़ करके देखिए घर पे। जब आप करते हैं तब आप बहुत अच्छे से सीखते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है व्हाट इज़ कुकिंग पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। इस चैप्टर के मैंने आपको पढ़ाने के साथ साथ समझाया भी और सिखाया भी कैसे चीज़ों को बनाया जाएगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस चैप्टर को देख के अच्छे से समझ पाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।